फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ जीके में। तो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा ही जा रहा होगा। 2-3 दिन से आपका एग्ज़ाम चल रहा है। पहले दिन साइंस का था, दूसरा दिन मैथ का, आज सोशल साइंस का। तो मैं 2 दिनों से क्वेश्चन नहीं अपलोड कर रहा था दोस्तों। बस आज मैं आप सभी के बीच जो 10th का फर्स्ट सिटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ सोशल साइंस का, उसका मैं क्वेश्चन आंसर की लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलाते हैं। बुकलेट नंबर सी है, आप इसे देख लीजिएगा। आपके में सी नहीं भी होगा, चाहे आपको ए मिला होगा या बी, तो आप सभी क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से टिक लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? दोस्तों 1986 में। अगला क्वेश्चन, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में जो जीवन यापन का मुख्य साधन है क्या है? कृषि है। कृषि मुख्य साधन है, क्योंकि उद्योग रहेगा तो हम नहीं रह सकते, व्यापार भी रहेगा तो हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन कृषि सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंग है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्धनता उन्मूलन, इनसे सभी। ठीक है दोस्तों, सभी होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? दोस्तों मुंबई को। अगला क्वेश्चन, सोने के जेवरों, क्वेश्चन नंबर 6, सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया गया है? दोस्तों हॉलमार्क का। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व व्यापार संगठन क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? दोस्तों 1995 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आध्यात्मिक खनिज है? तो आध्यात्मिक खनिज अभ्रक है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, कान्हा राष्ट्रीय उद्योग कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्योग जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? इतना इजी क्वेश्चन पूछा दोस्तों, मयूर। बताइए, इतना इजी क्वेश्चन है। निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति निम्न में से किसका उपयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसमें सभी होगा, कोयला भी हो जाएगा, पेट्रोलियम भी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है? तो तुंगभद्र परियोजना है, जो सबसे बड़ी नदी है, कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, बिहार में ताप विद्युत केंद्र है, तो बरौनी में है। क्वेश्चन नंबर 14, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो बांग्लादेश है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 15, अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो भेड़ है। क्वेश्चन नंबर 16, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नदी पर, जो कि तेलंगाना में है। आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर लीजिए, ताकि वो अपना क्वेश्चन मिला सके। लेट है लेकिन पर 180 में 80 सही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हीराकुंड बांध बना है? तो महानदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जमालपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, काठी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? दोस्तों रेडियो है। कितना विद्यार्थी टेलीफोन मारते होंगे, नहीं तो वॉकी टॉकी, लेकिन वॉकी टॉकी नहीं होगा दोस्तों। इसमें से जो आपका आंसर हो जाएगा, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है रेडियो। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो अधिक वर्षा भी हो सकता है, हिमालय की बर्फ का पिघलना भी, नदी में गाद जमना भी, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम क्या है? तो सुनामी है। ठीक है, अगली क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा गया? दोस्तों कोसी नदी को कहा गया, आप सभी को पता ही होगा। भोपाल गैस आपदा थी दोस्तों, भोपाल गैस आपदा थी, मानव जनित आपदा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो जोन 2 सबसे ज्यादा खतरनाक है। तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन रूप में लगाना चाहिए? मैंग्रोव को लगाना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है, सर्वाधिक खतरनाक जो सुखाड़ जो है आपको कृषि सुखाड़ है। ठीक है दोस्तों, कृषि सुखाड़ होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? तो गैर आर्थिक कारण इसमें होगा मानवीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन किया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन मिश्रित व्यवस्था की विशेषता है? तो सभी हो जाएगा इसका आंसर, निजी क्षेत्र भी, आर्थिक क्षेत्र भी, नियोजन, सार्वजनिक क्षेत्र में से सभी। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है दोस्तों? तो इसका प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों? 1920 ईस्वी में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किस देश ने न्यू डील नीति लागू की है? क्वेश्चन नंबर 35, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की मांग की दोस्तों? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया? तो कृषि जो है जो प्राथमिक क्षेत्र है। भारत में नई का आर्थिक सुधार को भारत में नई आर्थिक नीति का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? 1991 ईस्वी में हुआ। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर। क्वेश्चन नंबर 39, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 40, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1975 ईस्वी में हुई थी। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ दोस्तों 1992 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? कौटिल्य ने। इसका नाम एक और है, चाणक्य भी है, और एक नाम नहीं याद रहा दोस्तों, मैं आप सबको बाद में बता दूंगा, ये तीनों एक ही थे। ठीक है दोस्तों, अगला, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है? तो भाषा है, सामाजिक विभाजन का अध्याय है, अध्याय है। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो सामाजिक समस्या, समाज में क्या क्या समस्या होते हैं? भाषा की भी, संप्रदायवाद की, जातिवाद की, ज़्यादातर जातिवाद की होती है। ठीक है दोस्तों, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1990 में आया। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है दोस्तों, बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व है छठ है दोस्तों। छठ, हम सब छठ का जो एक साल से बेसब्री से इंतजार करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पर्व है। बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर प्रसिद्ध है। नदी बिहार होकर नहीं बहती है दोस्तों, बिहार से जो बहकर कोसी भी बहती है, गंडक भी बहती है, गंगा भी बहती है, आप सबको पता होगा, लेकिन गोमती नदी नहीं बहती है। ठीक है दोस्तों, किस किस समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई है? बलवंत राय में। अगला, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ दोस्तों? 15 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा है? तो दोस्तों लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को कहा जाता है, न कि संविधान को। कितना विद्यार्थी संविधान माने होंगे, लेकिन नहीं, राजनीतिक दल होगा आंसर। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या? मुख्य कारण था पानी की कीमती में वृद्धि था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है दोस्तों? सांसदों एवं विधायकों पर। जो सांसद एवं विधायक रहते हैं, एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं, उसे दल बदल कहते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा, लेकिन बहुत बार पूछा गया, दल बदल कानून से आप क्या समझते हैं? तो कोई भी जो दो पार्टी होंगे, एक पार्टी से जो कोई दूसरे पार्टी में, दल बदल कहते हैं। एक एक दल से हम दूसरे दल में मिल गए, उसे हम दल बदल कानून कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा है, जो लोकतंत्र है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया शासन है, यह अब्राहम लिंकन ने कहा है। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यंग इटली का स्थापना किसने की है दोस्तों? यंग इटली का स्थापना जो है मेजनी ने की है। इतना एजुकेशन सब आपसे पूछा गया है।
वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? वियना कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी मेटरनिक। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। 59, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों? 1881 में पारित हुआ। कब हुआ था? 1800। ये अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ 1944 इसमें हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। 61, ठीक है दोस्तों, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बेचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है दोस्तों। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखी है महात्मा गांधी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 65, 65, अल्मुनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है दोस्तों? बॉक्साइट का होता है। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो असम में सबसे ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इंदौर पतन कहाँ स्थित है दोस्तों? इंदौर पतन जो स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। बिहार किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बेंगलोर के। राज्य जो है कर्नाटक में है। राज्य कर्नाटक हुआ, जिला बेंगलोर हुआ, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71, 71 की तरफ बढ़ते हैं अपने लोग। निम्न राज्यों में से किस में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। अगली क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। टेक्सोल का उपयोग होता है, तो कैंसर बीमारी में जो टेक्सोल का उपयोग होता है उसमें 100 mg का सुई दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए आप इससे साइंस से भी संबंधित क्वेश्चन दे दिया गया। टेक्सोल का उपयोग होता है तो कैंसर में होता है, 100 mg का सुई लगाया जाए, इंजेक्शन, ठीक है दोस्तों। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1924 को, 22 जनवरी 1924 को लेनिन की मृत्यु हुई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, 74, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी सम्मिलित नहीं था, ठीक है दोस्तों। जर्मनी सम्मिलित नहीं था। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ दोस्तों? 1974 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन 70, आर्य समाज की स्थापना किसने की दोस्तों? आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने की। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया है? टॉमस न्यूकैन ने, न कि जेम्स वाट ने। कितना विद्यार्थी जेम्स वाट दिए होंगे, लेकिन आप देखते हैं इसमें टॉमस न्यूकैन होगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो अंग्रेजी भाषा में किया है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? हीरा है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 80 आप सभी के लिए ये रहा। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो केरल में, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें मतलब लेट से हम क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन 100 में 100 सही है। आप ये क्वेश्चन को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद देखने के लिए।